हम ध्यान की साधना करते हैं तो ध्यान की साधना करते समय सबसे पहले हमें पीठ के बल लेटना है। दोनों हाथ कमर से दोनों तरफ 1-1 फीट की दूरी पर, हाथों की उंगलियां आकाश की तरफ रहेगी, थोड़ी थोड़ी टेढ़ी, बिल्कुल रिलैक्स। पांव के पंजों के भीतर 1 फीट का फासला और पांव के पंजे रिलैक्स रहेंगे, दोनों तरफ थोड़े फैले हुए। आंखें बंद रहेगी नॉर्मल रूप से, और मन दोनों भौहों के बीच में जो हमने ओंकार का धातु भ्रूमध्य में लगा के रखा है उसके ऊपर केंद्रित करेंगे। और ध्यान करने से पहले धारणा करनी पड़ती है। धारणा होती है, पतंजलि जी कहते देश बंधश्चित्तस्य धारणा, अपने चित्त को एक देश में बांध के रखना, इसी को कहते धारणा। और बिना धारणा से ध्यान तो हो ही नहीं सकता। जब चित्त को हम एक देश में बांध देते हैं तो उसको हम धारणा का अभ्यास कहते हैं। और तत्र प्रत्यैकतानता ध्यानम, वहां पे इस प्रत्यय को हम बार बार दोहराते हैं, बार बार करते हैं, और एक तानता उसमें आ जाती है, एक लयता आ जाती है, तो ध्यान हो जाता है। और एक त्रिपुटी बन जाती है। हम ध्यान करने वाले जीव ध्याता है। जिस ओंकार का ध्यान करते हैं, जिस तत्व का ध्यान करते हैं, जिस परमात्मा का ध्यान करते हैं, जिस शून्य का ध्यान करते हैं, वह है ध्येय। और ध्याता ध्येय के बीच में जो क्रिया हो रही है ध्यान की, वो ध्यान कहलाती है। सारे विश्व को भूलकर हम अपने आप को अपने आप में समाने का अभ्यास करते हैं, यही ध्यान है। शून्यं शून्यं सारे विश्व के भीतर केवल शून्य ही शून्य है। मैं कौन हूं जो शून्य के भीतर बैठा है। को हम कथमिदं जातः, को वा कर्तास्य विद्यते। मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है। जहां मैं हूं, ये विश्व कैसे निर्माण हुआ और इसका निर्माण करने वाला कौन है। जो मुझे अनुभव नहीं हो रहा है, मैं जानने का अभ्यास करता हूं ध्यान की साधना के द्वारा।
मैं इस ध्येय को प्राप्त होने का अभ्यास करता हूं। मेरा स्वरूप कैसा है उसे मैं अनुभव करना चाहता हूं। मैं निर्मल हूं। मैं षड्विकारों से रहित हूं। शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूं। मैं हाथ नहीं, मैं पैर नहीं, मैं आंख नहीं, मैं कान नहीं। मैं शरीर से अलग चैतन्य हूं। शरीर से अलग प्रकाश हूं। शरीर से अलग ज्ञान हूं। शरीर के हृदय के भीतर स्थित हूं और हृदय के भीतर बैठकर सारे शरीर को मैं संचालित करता हूं। मैं प्राण हूं। अब मुझे धीरे धीरे समझ में आ रहा, प्राणों के बगैर शरीर शून्य होता है। तो मैं क्या हूं? मैं प्राण हूं और मैं भी शून्य हूं। सारा विश्व शून्य के भीतर समाया हुआ है। शून्य का मतलब कुछ भी नहीं है। जो मैं देखता हूं, जो अनुभव करता हूं, जिन वस्तुओं की आशा, आकांक्षा और मोह करता हूं, ये सब शून्य है। वास्तविक ये कुछ भी नहीं है। केवल आभास है। मैं अपने शरीर के भीतर से सारी सत्ता को खींचकर हृदय में प्राणों के साथ एकत्रित करके एक दिव्य ओंकार का दर्शन हृदय से दोनों आंखों के बीच में भ्रूमध्य में कर रहा हूं। जो तेजोमय ओंकार है, दिव्य ओंकार है, और वही मैं हूं। संकुचित प्राण को हृदय से धीरे धीरे ऊपर उठाते हुए कंठ में ले जाता हूं। कंठ से ऊपर उठाते हुए धीरे धीरे प्राण भूमध्य की ओर जा रहे हैं और भ्रूमध्य के दिव्य तेजोमय ओंकार में मिल रहे हैं। ओंकार के साथ प्राण एक हो गए और मैं दिव्य बन चुका हूं। कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है धीरे धीरे। भ्रूमध्य के बीच प्राण स्थित हो गए और नाभि से अनाहत ध्वनि प्रकट होने लगे हैं।
जो मुझे सुनाई दे रहे और जिसमें मैं लीन होता जा रहा हूं, उस नादों में अपने आप को विलीन कर रहा हूं, अपने आप को मिलते हुए मैं महसूस कर रहा हूं। धीरे धीरे घंटानाद बजने लगा है और घंटानादों में मैं लीन हो गया। कई घंटों की ध्वनि अलग अलग आ रही है। छोटा घंटा, बड़ा घंटा, बहुत बड़ा घंटा, ऐसे नाद निकल रहे और उन नादों का गुंजार मुझे लीन करता जा रहा। धीरे धीरे घंटा नाद लय होता जा रहा है। घंटा ध्वनि लय हो चुका और नाद बदल गया। धीरे धीरे कई सारी छोटी छोटी घंटियां बजने लगी। घंटियों के नाद में मैं विलीन होता जा रहा। नाद ब्रह्म का आनंद मुझे आ रहा है, क्योंकि मैं भी स्वयं नाद बन चुका हूं। जो अनाहत ध्वनि है उसका अनुभव मैं कर रहा हूं। सारी घंटियां अनाहत बज रही हैं और धीरे धीरे घंटियों का ध्वनि भी समाप्त हो चुका। अब मुझे दिव्य सरस्वती का वीणानाद सुनाई देने लगा। वीणा की झनकार हो रही। वीणानाद की मधुरता मुझे अपने आप में विलीन कर रही है। पूरी तरह वीणानाद भी लय हो गया। धीरे धीरे सितार के तार को छेड़ दिया और उसकी ध्वनि प्रकट हो रही। सितार के तारों से प्रकट होने वाली ध्वनि में से जो राग प्रकट हो रहा है मेरे हृदय को आकर्षित कर रहा है। और धीरे धीरे सितार का नाद भी लय हो रहा है। एक के बाद एक
बदलते हुए नाद, मधुर सारंगी का प्राकट्य हो रहा। और सारंगी के स्वरों में मैं मिल गया। मैं स्वयं सारंगी के स्वर बन गया। धीरे धीरे सारंगी के स्वर भी लोप हो रहे हैं। सारंगी के स्वर लुप्त हो चुके। अब हृदय मृदंग बजने लगा। मृदंग के साथ मैं भी उस ताल में झूम रहा हूं और मैं स्वयं ताल बन गया हूं। धीरे धीरे मृदंग का नाद भी लय हो रहा है। जिसका प्राकट्य होता है उसका अपने ही स्वरूप में लय हो जाता है और मधुर बांसुरी की ध्वनि प्रकट हो रही है। सारे नादों से जिसकी नींद समाप्त हो गई और बांसुरी की मधुरता से जो जागृत हो गई, तो कुंडलिनी जगदम्बा उठ गई है अपनी जगह को छोड़कर। सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा बांसुरी के ध्वनि को सुनते सुनते ऊपर की ओर बढ़ रही है। ऊपर चढ़ते चढ़ते सारी नसें और नाड़ियों की भीतर का मैल खा रही है। कितने दिनों से भूखी कुंडलिनी सारे मैल को खा रही, अस्थियों को चूस रही है, खून को पी रही है और शरीर को हल्का सा बना दिया है। मेरे शरीर से सारी वसा खत्म हो चुकी है। केवल शरीर के भीतर अस्थियों का पिंजड़ा और ऊपर से चमड़ा, ऐसा हल्का शरीर मेरे बाल शरीर के ऊपर के सब खत्म हो चुके हैं। मेरे शरीर के नाखून निकल चुके हैं। धीरे धीरे बांसुरी की नाद में लीन होने वाली कुंडलिनी और ऊपर आ रही है।
मेरे दांत गिर चुके हैं और बांसुरी की नाद में लीन होते हुए ब्रह्मांड के भीतर अमृत कुपी को धक्का दे रही कुंडलिनी जगदम्बा और अमृत को गिरा रही है। ब्रह्मांड से झरने वाला अमृत जठराग्नि पे झरने लगा है और मुझे परमानंद का अनुभव हो रहा है। भूख शांत हो गई, प्यास मिट चुकी है। न भूख है न प्यास है, न अन्नमय प्राण रहा, न अन्न की जरूरत है। और अमृत का पान करके कुंडलिनी शक्ति शांत हो चुकी है और अमृत के प्रभाव से मेरे मुंह के भीतर नए दांत प्रकट हो चुके। शरीर के ऊपर नए रोमांच, नए बाल उग गए हैं। हाथों में नए नाखून प्रकट हो गए और संपूर्ण शरीर के भीतर नई वसा, नया खून सब शरीर का कायाकल्प हो चुका है। ऐसे दिव्य शरीर का अनुभव मुझे हो रहा है और कुंडलिनी शक्ति अपने स्थान पर फिर से विराजमान हो चुकी है और जो प्राण भ्रूमध्य के ब्रह्मांड में थे, भ्रूमध्य से मैं प्राणों को धीरे धीरे उतारता हुआ हृदय की ओर ले जा रहा हूं। कंठ तक आ गया हूं और कंठ में नए सातों स्वर बैठ गए। अपने आप सभी स्वर निर्माण हो रहे हैं। धीरे धीरे प्राणों को कंठ से भी नीचे उतारते हुए हृदय में लेके आया और तब मैं अपने आप का अनुभव करने लगा। मैं शरीर के साथ फिर से जुड़ गया और शरीर से अभिन्नत्व का फिर मुझे अनुभव होने लगा और धीरे 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 मैं व्यवहार में जागृत हो गया। धीरे से आंखों को हम खोलेंगे। दोनों हाथों को घिसते हुए थोड़ी सी ऊर्जा प्रकट करके चेहरे के ऊपर से घुमाएंगे। माथे से लेकर के ठोड़ी तक घुमाएं। 2-3 बार आंखों के ऊपर से हाथों की उंगलियों को घुमाएं धीरे धीरे और धीरे से आंखों को खोलते हुए विश्व का दर्शन करें जो मैं हूं। उठ कर बैठ जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, पृथ्वी मैया का वंदन करेंगे, पृथ्वी को नमस्कार करके अपने हृदय के भीतर पूरा दोनों हाथ हृदय के ऊपर रखेंगे और हृदय के ऊपर हाथों को रखते हुए हम एक संकल्प करेंगे कि आज से मुझे रोज ध्यान करना है और जितनी बुरी चीजें हैं
कोई व्यसन नहीं करना है, व्यसनों से मुक्त रहते हुए ध्यान के द्वारा अपने स्वरूप को जानने का अभ्यास मुझे रोज करना है। और जीवन में जितना हो सके मैं परोपकार करने की कोशिश करता रहूं, ऐसा संकल्प करके हम आज के अपने ध्यान को समाप्त करते हैं। हरिओम। ओम शांति शांति शांति।